वेलकम बैक टू फैल्कन फिन। अपना इकोनॉमी का सीरीज़ चल रहा है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्लेशन अपने इकोनॉमी, अपने देश के लिए किस तरीके से हानिकारक होती है। सो द एजेंडा इज़ वाई डिफ्लेशन इज़ बैड फॉर द इकोनॉमी और कंट्री। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाई डिफ्लेशन इज़ बैड फॉर द इकोनॉमिक। देर आर मल्टीपल रीजन्स, बट यहाँ पे हम बेसिकली 3 रीजन्स डिस्कस करने वाले हैं। सो इस तीनों रीज़न को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद अ ऑथेंटिक एग्जाम्पल। नंबर 1 रीज़न इज डिले इन परचेसेस। देखिए, डिफ्लेशन का मीनिंग मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मान लीजिए आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे ग्रोसरीज लेने के लिए। अगर XYZ सामान लाया, अगली बार आप जा रहे हो 1 साल के बाद तो आपको कम सामान मिल रहा है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। बट अगर इसके अपोजिट में वो चीज़ों की प्राइस कम हो जाए तो हम उसे कहेंगे डिफ्लेशन। तो मान लीजिए किसी को मोबाइल ख़रीदना है, जैसे हम सेल का वेट करते हैं ना कि अरे प्राइस नीचे गिरने वाली हैं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, रियल एस्टेट की प्राइस नीचे गिरने वाली हैं। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट के गिरने का वेट करते हैं शेयर्स को बाय करने के पहले। तो कभी भी किसी चीज़ की प्राइस अगर गिरने वाली होती है ना, तो हम परचेस डिले करते हैं कि चलो प्राइस गिरेगी तब खरीदेंगे। बट यहाँ पे डिफ्लेशन अगर कंटिन्यूसली होगी तो हम डिले करेंगे। और डिले करने से होता क्या है ना, इकोनॉमी में मनी का साइकिल रुक जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूँ, बीच में आप देखेंगे ना काफ़ी पिछले सालों से ऑटो सेक्टर्स में डिमांड नहीं है। बीच में क्या हो गया था, BS4, BS5, BS6 इंजन्स के ऊपर से थोड़ा इशू चल रहा था। तो लोग बोल रहे थे क्या BS6 के इंजन्स आने दो, हम तभी गाड़ी खरीदेंगे। फिर ऐसे करते करते लोगों ने गाड़ी खरीदना होल्ड किया। कुछ लोगों ने फिर भी ख़रीदा, बट बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया। फिर उसके बाद में लोग बोलने क्या लगे कि चलो थोड़ा BS6 आया, अब ख़रीदना चालू करते हैं। लॉकडाउन आ गया। फिर लोग बोले लॉकडाउन में पैसे का इशू है तो नहीं खरीदे। लॉकडाउन रिलीज़ हुआ, देन उसके बाद में लोग बोले अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। तो ऑटो सेक्टर्स के सारे शेयर्स के प्राइस नीचे गिरे। रीज़न क्या है, लोगों ने अपनी होल्ड को परचेस को डिले किया, होल्ड करके रखा। और ये होल्ड तो लाइफ टाइम भी चलता है बहुत सारे केसेस में, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है वेजेस रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पर्सन है, दिहाड़ी के मजदूर का एग्जांपल यहाँ पे बेटर एग्जांपल सेट होगा। कोई पर्सन अगर दिन का 800 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो 8 घंटा काम करके 800 कमा रहा है, मतलब 1 घंटे में वो 100 रुपये कमा रहा है। तो 1 घंटे में वो 100 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये में उसको मान लीजिए हम पकड़ते हैं 1 प्लेट बिरयानी आ रही है, वेज बिरयानी। सो 1 प्लेट वेज बिरयानी आ रही है। अब मान लीजिए डिफ्लेशन हो गया, अब बिरयानी 80 रुपये की आने लगी, तो साइमल्टेनियसली उसकी सैलरी भी, वेजेस भी कम होंगे, तो उसकी वेजेस भी है ना 80 रुपये पे आ जाएगी। अभी भी वो सेम प्राइस में सेम चीज़, मतलब 1 घंटा काम करके 1 बिरयानी खरीद पा रहा है, पहले भी 1 घंटा काम करके एक बिरयानी खरीद पा रहा था। बट दैट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि लोगों को है ना कम पैसा मिलेगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। चलो अभी समझ लेते हैं आपका एग्जांपल। आपकी सैलरी 10% से बढ़ी, महंगाई 15% से बढ़ी ना, आप फिर भी खुश हो कि चलो मेरी सैलरी बढ़ रही है। कांस्टेंट सैलरी और डिक्रीजिंग सैलरी किसी को पसंद नहीं आती है, भले चीज़ें सस्ती क्यों ना हो। सो दैट इज़, ये मेंटली है। एक्चुअली देखा जाएगा तो सारी चीज़ों की प्राइस कम हुई, आपकी इनकम भी कम हो गई, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट लोगों को तकलीफ़ होती है। सो वेजेस रिडक्शन होता है। सो इसके वजह से क्या है ना, लोग डीमोटिवेट होते हैं। फिर कैसा हो जाता है ना, काम करने का मोटिवेशन मर जाता है। फिर आदमी क्या है कि थोड़ा ना काम करने में नानुपुर करेगा, नहीं करना, ऐसे ऐसे नाटक करेगा। देन फिर क्या होता है, कंपनियां ले ऑफ करना शुरू कर देती है, फिर अदर लोगों को हायर करेगी, तो वही पर्सन दूसरे कंपनी में कम सैलरी पे चला जाएगा, बट सेम कंपनी में कम सैलरी पे काम नहीं करेगा। फिर फायर करना शुरू किया, तो आपने इन्फ्लेशन साइकिल वाला वीडियो देखा रहेगा ना, इकोनॉमिक साइकिल, तो आपको वो सर्कल समझ में आ गया रहेगा। लोगों को फायर करेंगे तो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी जाती है, तो ये एक देश के लिए ख़राब बात है। लास्ट पॉइंटर है डेट्स क्यू करके। अभी जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया है, आपको 15% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है, और आपने ऑटो लोन लिया, उसके लिए आपने बाइक ख़रीद लिया है। अब बाइक ख़रीदने के बाद में आपको 1,15,000 रुपये पे करने हैं साल भर में। अब अगले ही मोमेंट आप जाएंगे ना तो एक EMI भी पे नहीं किए और बाइक का प्राइस नीचे गिर गया। चलो ये एग्जांपल एक्सप्लेन मैं करता हूँ, बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। और अगर अभी उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, विल एक्सप्लेन दैट टू। अब क्या हो गया ना, मान लीजिए 30% से बाइक की प्राइस गिर गई। अब आदमी क्या बोलेगा
देखो बाइक की कॉस्ट 30% से गिर गई, मैं अगर लोन नहीं पे करूँगा तो कंपनी वाला मेरा गाड़ी लेके जाएगा, बराबर। और अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मैं 70,000 की गाड़ी के लिए 1 लाख भी दे रहा हूँ और 15,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो वो क्या करेगा ना, वो लोन पे करने में थोड़ा सा नाटक करेगा। और दूसरा क्या है, पे करना है उसको 70,000 की गाड़ी का कॉस्ट, और वो इंटरेस्ट तो पूरा 100% के लिए ही पे कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।